मित्रों, आखिर द्रौपदी ने क्यों बनाया था कर्ण के साथ संबंध? ये सवाल आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन जो सवाल ग्रंथों में छुपाया है उसे उजागर करना भी बहुत जरूरी है। मित्रों, द्रौपदी सिर्फ 5 पांडवों की पत्नी नहीं थी, बल्कि एक और व्यक्ति से भी प्रेम करती थी। लेकिन इतिहास में इस सच को छुपा दिया गया। आखिर वह कौन था जिससे द्रौपदी का गहरा संबंध था? इस राज से पर्दा उठाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वनवास के दौरान 12वें वर्ष में एक अनोखी घटना घटित हुई। एक दिन जब द्रौपदी अपने पतियों के साथ जंगल में थी, तब उन्होंने एक जामुन के वृक्ष पर लगे सुंदर जामुन के गुच्छे को देखा। वह पके हुए जामुन को देखकर ललचा गई और उसे तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने जामुन का गुच्छा तोड़ा, अचानक वहां श्री कृष्ण प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को रोकते हुए कहा, हे द्रौपदी, यह कोई साधारण जामुन नहीं है। यह एक साधु की 12 वर्षों की तपस्या का फल है। वह आज अपना उपवास समाप्त करने वाला था और इस जामुन को खाने वाला था, किंतु तुमने इसे पहले ही तोड़ लिया, जिससे तुम्हें साधु के श्राप का सामना करना पड़ेगा। द्रौपदी यह सुनकर घबरा गई और बोली, हे माधव, कृपया मुझे इस पाप से बचाइए। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, इसका केवल एक ही उपाय है। यदि तुम इस वृक्ष के नीचे जाकर अपने जीवन का एक सत्य बोलो जिसे तुमने अब तक सबसे छुपाया हो, तो यह जामुन का गुच्छा पुनः वृक्ष पर लौट जाएगा। श्री कृष्ण के इस कथन के बाद पांडवों ने एक एक करके अपने जीवन के सच बोले। युधिष्ठिर बोले, मैं सत्य का पालन करता हूँ, लेकिन मैंने कभी कभी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए असत्य का सहारा लिया। भीम बोले, मैं सबसे बलशाली हूँ, लेकिन मैंने अपनी शक्ति का उपयोग कई बार क्रोध में किया है। अर्जुन बोले, मैंने कई युद्ध जीते, लेकिन कभी कभी अपने अहंकार के कारण मैं अपने भाइयों से ईर्ष्या करने लगा था। नकुल और सहदेव बोले, हमने हमेशा अपने बड़े भाइयों की सेवा की, लेकिन कभी कभी हमने भी अपने मन में अहंकार पाला है। लेकिन जब द्रौपदी की बारी आई तो उसने सिर झुका लिया। उसने धीरे धीरे श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे 5 पति मेरे 5 ज्ञानेंद्रियों के समान हैं, लेकिन इतना शिक्षित और समझदार होने के बावजूद मेरे मन में एक ऐसा प्रेम था जिसे मैंने हमेशा अपने पतियों से छुपाया। जब यह कहकर भी जामुन का गुच्छा वापस वृक्ष पर नहीं चढ़ा, तो श्री कृष्ण ने पुनः कहा, हे द्रौपदी, तुम अभी भी कुछ छुपा रही हो, सच को पूरी तरह उजागर करो। तब द्रौपदी ने हिम्मत जुटाकर कहा, जब मेरा विवाह नहीं हुआ था, तब मेरे हृदय में 5 पांडवों से भी अधिक प्रेम किसी और के लिए था। वह पुरुष कोई और नहीं बल्कि अंगराज कर्ण था। यह सुनकर 5 पांडव चकित रह गए। भीम, नकुल और सहदेव आश्चर्य में पड़ गए, जबकि अर्जुन की आंखें आकांक्षा और क्रोध से भर उठी। द्रौपदी ने आगे कहा, मैंने केवल कर्ण के सूत पुत्र होने के कारण उससे विवाह नहीं किया। मैंने समाज के डर से अपने मन की सच्चाई छुपाई, लेकिन मेरे हृदय में उसके लिए एक विशेष स्थान बना रहा। यह सुनते ही श्री कृष्ण मुस्कुराए और वृक्ष की ओर इशारा किया, और आश्चर्य, जामुन का गुच्छा तुरंत वापस वृक्ष पर जा लगा। यही कारण था कि जब वह स्वर्गारोहण की यात्रा के दौरान गिरी, तो युधिष्ठिर ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने अपने हृदय में सत्य को छुपाया था। यह कथन हमें सिखाता है कि मनुष्य अपने जीवन में सत्य को जितना भी छुपा ले, अंत में सत्य उजागर होता है। द्रौपदी का जीवन केवल प्रेम और विवाह तक सीमित नहीं था। वे एक ऐसी नारी थी जिन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए महाभारत जैसे विशाल युद्ध की नींव रखी। जब पांडवों ने जुए में अपना सब कुछ हरा दिया, तो दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाने का आदेश दिया। यह वह क्षण था जब द्रौपदी का अपमान चरम पर पहुंच गया। दुर्योधन और दुशासन ने उनके चीर को खींचने की कोशिश की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनका चीर अनंत हो गया। इस अपमान ने द्रौपदी के हृदय में प्रतिशोध की आग जला दी। उन्होंने कसम खाई कि वह दुशासन का रक्त पिएंगी और कौरवों का नाश करेंगी। इस घटना के बाद द्रौपदी ने पांडवों को प्रेरित किया कि वे कौरवों के खिलाफ युद्ध करें,
लेकिन इस अपमान के बीच भी द्रौपदी के मन में कर्ण के प्रति एक कोमल भाव था। वह जानती थी कि कर्ण कौरवों के पक्ष में है और युद्ध में उसका सामना पांडवों से होगा। यह विचार उनके लिए प्रेरणादायक था। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध हुआ तो द्रौपदी दूर से यह सब देख रही थी। जब अर्जुन ने कर्ण का वध किया तो द्रौपदी के हृदय में एक अजीब सी पीड़ा उठी। वह जानती थी कि कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वह पांडवों के अज्ञात भाई थे और उनके प्रति द्रौपदी का प्रेम अब भी जीवित था। लेकिन नीति ने उनके प्रेम को कभी पूर्ण होने नहीं दिया। द्रौपदी का जीवन अब पांडवों के साथ जुड़ चुका था, लेकिन उनके हृदय में एक रहस्य छुपा था जो किसी को पता नहीं था। यह रहस्य था कर्ण के प्रति उनका प्रेम। कर्ण जो हस्तिनापुर के अंगराज थे, जिन्हें सूतपुत्र कहकर तिरस्कृत किया जाता था, लेकिन कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उनकी वीरता, उदारता और तेजस्वी व्यक्तित्व ने द्रौपदी के मन को छू लिया था। यह प्रेम तब शुरू हुआ जब द्रौपदी ने कर्ण को स्वयंवर से पहले एक युद्ध में देखा था। कर्ण की धनुर्विद्या और उनकी आंखों में जलता आत्मविश्वास द्रौपदी को आकर्षित कर गया। लेकिन समाज की रूढ़ियों और कर्ण के सूतपुत्र होने के कारण द्रौपदी ने अपने मन की बात दबा दी। स्वयंवर में जब कर्ण ने धनुष उठाया तो द्रौपदी का मन एक पल के लिए डोल गया। लेकिन राजा द्रुपद की योजना और सामाजिक दबाव के कारण द्रौपदी ने कर्ण को अस्वीकार कर लिया। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था। उनके मन में कर्ण के लिए एक विशेष स्थान बन चुका था जो जीवन भर उनके साथ रहा। द्रौपदी के इस प्रेम का सबसे बड़ा परिणाम तब सामने आया जब वनवास के दौरान एक अनोखी घटना घटी। जंगल में एक दिन द्रौपदी ने एक जामुन के वृक्ष पर सुंदर जामुन का गुच्छा देखा। वह उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने द्रौपदी को रोका और कहा, यह जामुन कोई साधारण फल नहीं है। यह एक साधु के 12 वर्षों की तपस्या का फल है। तुमने इसे तोड़कर उसका उपवास भंग किया है। अब तुम्हें उसके श्राप का सामना करना पड़ेगा। द्रौपदी घबरा गई और बोली, हे माधव, मुझे इस पाप से बचाइए। श्री कृष्ण ने कहा, इसका एक ही उपाय है। तुम्हें इस वृक्ष के नीचे अपने जीवन का सबसे गहरा सत्य उजागर करना होगा। पांडु ने एक एक कर अपने सत्य बोले। युधिष्ठिर ने कहा, उन्होंने कभी कभी असत्य का सहारा लिया। भीम ने स्वीकार किया कि उन्होंने क्रोध में अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। अर्जुन ने कहा कि वे कभी अपने भाइयों से ईर्ष्या करते थे। नकुल और सहदेव ने भी अपने अहंकार की बात स्वीकारी। लेकिन जब द्रौपदी की बारी आई तो वह चुप रही। श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, तुम कुछ छिपा रही हो। सत्य को पूरी तरह उजागर करो। तब द्रौपदी ने हिम्मत जुटाकर कहा, हे माधव, मेरे 5 पति मेरी 5 ज्ञानेंद्रियों के समान हैं। लेकिन मेरे हृदय में एक ऐसा प्रेम था जिसे मैंने हमेशा छिपाया। यह प्रेम था अंगराज कर्ण के लिए। मैंने उनके सूतपुत्र होने के कारण उनसे विवाह नहीं किया, लेकिन मेरे मन में उनके लिए एक विशेष स्थान रहा। यह सुनकर पांडव स्तब्ध रह गए। अर्जुन की आंखों में क्रोध और आकांक्षा झलक रही थी। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने सत्य बोला, जामुन का गुच्छा पुनः वृक्ष पर जा लगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सत्य ही धर्म है। द्रौपदी, तुमने अपने हृदय का बोझ हल्का कर लिया। यह घटना द्रौपदी और कर्ण के बीच के अनकहे प्रेम का सबसे बड़ा परिणाम था। द्रौपदी और कर्ण की यह कथा केवल प्रेम कथा नहीं, यह हमें सिखाती है कि सत्य चाहे कितना भी छिपा हो, अंत में उजागर हो ही जाता है। द्रौपदी का जीवन हमें यह भी बताता है कि एक नारी का हृदय कितना गहरा और जटिल हो सकता है। यह न केवल 5 पतियों की पत्नी थी, बल्कि एक ऐसी योद्धा थी जिन्होंने अपने अपमान का बदला लिया और धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कर्ण और द्रौपदी का प्रेम एक ऐसी त्रासदी है जो समाज की रूढ़ियों और नीति के हाथों में अधूरी रह गई, लेकिन यह प्रेम उनके हृदय में हमेशा जीवित रहा। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम केवल मिलन में नहीं, बल्कि त्याग, समर्पण में भी पूर्ण हो सकता है।